हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजाज में। तो गाइस आज देखें हमारे पास MI का 10T 5G मोबाइल आया है। तो इसमें प्रॉब्लम है बेसबैंड अननोन इसमें बता रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसमें हमारा बेसबैंड अननोन बता रहा है। चलिए सबसे पहले आपको चेक करा देते हैं इसमें बेसबैंड है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीचे की ओर तो बेसबैंड हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसबैंड अननोन बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस फ़ोन में जो है बेसबैंड IC भी चेंज हो चुका है, इसमें फ्लैशिंग भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा बेसबैंड अननोन बता रहा है। तो अब इसमें फ्लैशिंग भी हो चुकी है और इसमें बेसबैंड IC भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए बेसबैंड IC है, ये भी चेंज हो चुका है। तो इसके बाद अब बचती है इसमें सप्लाई और वोल्टेजेस। तो चले हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें दो मेन वोल्टेजेस होती है इस IC को एक्टिवेट करने के लिए। देखते हैं वो वोल्टेजेस इस IC को मिल रही है या नहीं। चलिए सबसे पहले आपको वो वोल्टेजेस दिखा देते हैं। तो गाइस ये जो फ़ोटो है हमने सेम मदरबोर्ड से लिया है। तो यहाँ पर आप इसकी वोल्टेजेस देख सकते हैं। इस IC को एक्टिवेट करने के लिए ये दो वोल्टेजेस काम में आती है। तो यहाँ पर जो पहला वाला आप कैपेसिटर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला कैपेसिटर, तो इस पर हमारा 1.8 आना चाहिए, 1.8 वोल्ट आना चाहिए। तो इन दो कैपेसिटर हालांकि इनकी सप्लाई सेम है, तो इन पे हमें 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए, तब जाके IC एक्टिवेट होगी और हमारा बेसबैंड इसमें वर्क करता है। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं कि इस फ़ोन में कहाँ इस वोल्टेज से ही प्रॉब्लम है या कहीं और से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले वोल्टेज ही चेक की जाती हैं। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए इस फ़ोन का ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ़ोन अभी ऑन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन दो कैपेसिटर पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 1.2 आ रहा है, जो कि सही हमारा ये सप्लाई ओके है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट आ रहा है दूसरे कैपेसिटर पर, जो अकेला कैपेसिटर है। तो यहाँ पर 1.8 आना चाहिए। अभी यहाँ पर 1 वोल्ट के करीब आ रहा है, तो जो कि इस IC को काफ़ी नहीं है, काफ़ी वोल्टेज नहीं है इस IC को एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर इस फ़ोन में अभी इस वोल्टेज की प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले इस फ़ोन को ऑन करेंगे, यहाँ पर लॉक खोलेंगे। तो फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अभी मैं फिर से इसको ग्राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर इन दो कैपेसिटर पर हम रख रहे हैं। तो अभी देखिए 1.2 आ रहा है, जो कि सही है। ये सप्लाई तो हमारी ओके है, लेकिन ये वाला कैपेसिटर इसमें अभी देखिए 1 वोल्ट आ रहा है, जो कि 1.8 आना चाहिए, तभी इसमें हमारा बेसबैंड भी आ सकता है। लेकिन अभी हमारा 1 वोल्ट आ रहा है, तो ये काफ़ी नहीं है इस IC को एक्टिवेट करने के लिए। तो चलिए अभी हम इसमें एक काम करते हैं, हम इसको एक्सटर्नल DC सप्लाई से इसकी 1.8 वोल्टेज दे देते हैं। तो उसके बाद चेक करते हैं हमारा बेसबैंड इसमें आता है या नहीं। अगर इसमें यही प्रॉब्लम हुई सप्लाई की, तो इसी के साथ हमारा बेसबैंड भी आना चाहिए। चलिए इसको एक्सटर्नल DC सप्लाई से हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो मैंने उसी कैपेसिटर पर जंपर दे दिया है जहाँ से हमारा वोल्टेज मिसिंग है, जहाँ पर हमारा 1 वोल्ट आ रहा है। तो वहीं पर हमें अब 1.8 देना है। तो उसके बाद आप चेक करेंगे कि इसमें बेसबैंड आता है या नहीं। आप ध्यान से देखिए, मैंने वहीं पर जंपर किया है। तो गाइस यहाँ पर हम आपको सबसे पहले चेक करा देते हैं कि हमने यहाँ पर रेंज क्या रखा है DC मशीन में। तो मल्टीमीटर की मदद से आपको दिखाएंगे। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, देखिए ये हमने 1.8 के करीबन इसमें रखा है। 1 मिनट, देखिए 1.8 के करीबन हमने इसमें वोल्टेज रखा है, लेकिन एम्पियर आपको 0.00 ही रखना है। तो चलिए अभी हम इस सप्लाई को डायरेक्ट बोर्ड में दे देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं हमारा बेसबैंड इसमें आता है या नहीं। तो चलिए गाइस अभी हम इस सप्लाई को इसमें दे देते हैं। तो अगर कभी आप इस तरह सप्लाई बोर्ड में दे, तो जंपर के आगे इस तरह का शोल्डर बॉल बना लीजिए। तो इससे ये जो टिप है इसको पकड़ने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए हमने
कुछ इस तरह इसको आपको आसानी रहेगी। तो ये सप्लाई, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप ये सप्लाई बोर्ड में दें तो आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट होनी चाहिए। चलिए अभी हम इसका ग्राउंड भी यहाँ पर रख लेते हैं। हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा इसमें अब बेसबैंड आता है या नहीं। चलिए फ़ोन को ऑन करेंगे। यहाँ पे फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। ओ सॉरी, फिर से ग्राउंड निकल गया। तो हमने ग्राउंड दे दिया फिर से। तो चेक करेंगे अभी हमारा इसमें बेसबैंड आता है या नहीं। अभी आपको चेक कराएंगे इसमें बेसबैंड आता है या नहीं। फ़ोन को ऑन होने देते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से हम डायरेक्ट सेटिंग में जाएंगे, अबाउट फ़ोन, यहाँ से जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बेसबैंड इसमें आ चुका है। तो इसमें वोल्टेज का ही मसला है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से है, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, बोर्ड को चेक करने के दौरान मैंने इसमें पाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा पीछे की ओर एक LDO लगा है यहाँ पर। तो एक छोटा सा LDO है। तो यही से हमारी सप्लाई उस बेसबैंड IC में जाती है। तो यहाँ से इन होती है और इस LDO से निकलने के बाद वहाँ हमारी बेसबैंड IC में जाती है। तो ये सप्लाई इन होती है, ये हमारी RF पावर बहुत सेक्शन से निकल के साथ जॉइंट होती है। अगर आप बोलने में देखेंगे तो ये सप्लाई हमारी बहुत से सेक्शन से होकर जाती है। तो अभी मैंने इसमें देखा कि इस LDO में एक लेग में कार्बन लग चुका है, उसकी वजह से भी ये वोल्टेज की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो चलिए इस LDO को हम सबसे पहले यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो सही है, अगर नहीं तो फिर इस LDO को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस LDO में कार्बन लगा है या नहीं। तो गाइस, ये रहा हमारा वो LDO। तो इस यहाँ पर आप देखिए, इस पॉइंट में मुझे कार्बन दिख रहा था। तो चलिए अभी हम इस LDO को यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं हमारा फॉल्ट सॉल्व होता है या नहीं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा बोर्ड बिल्कुल कूल हो चुका है। चलिए हम सबसे पहले अभी हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बोर्ड को फिक्स करेंगे, बोर्ड को ऑन करेंगे, बोर्ड को ऑन करेंगे। यहाँ पे मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। तो चलिए इसको कंप्लीट ऑन होने देते हैं। जब तक ये ऑन होता है तो तब तक हम यहाँ पर मल्टीमीटर रख लेंगे। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी हम वहीं पर वो सप्लाई फिर से चेक करेंगे। तो चलिए वही सप्लाई हम फिर से चेक करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1.7 आ गया है। तो 1.7 वोल्टेज कंप्लीट आ गया है। तो इसका मतलब हमारा अब बेसबैंड भी इसमें आ चुका होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, अबाउट फ़ोन। तो इसी के साथ देखिए हमारा फॉल्ट भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसमें बेसबैंड वर्जन हमारा आ चुका है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसी LDO से इस मॉडल में प्रॉब्लम आती है बेसबैंड की। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि LDO ख़राब भी होता है, वाटर डैमेज भी होता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम आज का सॉल्व हो गया। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।